खड़गे साहब लिख रहे हैं सर, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने। वो कह रहे हैं आप चुनाव से प्रेरित होकर अब आपने देखिए 24 लोकसभा चुनाव, बीजेपी को तीसरी बार। देखिए ऐसा है, चुनाव पिछले 9 साल में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, चुनाव तो हर साल होते हैं। अभी हाल में हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव हुए, कुछ और स्टेट्स में आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, राज्य सरकार कई स्टेप्स ले सकती है, ठीक है। राज्य सरकार आप सब्सिडी दे सकते हैं, आप वैसे कदम उठा सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल ओवरऑल स्टेटिस्टिक देता हूं। 2014 में कवरेज ऑफ एलपीजी सिर्फ 45% थी, 55% थी, और 45% जो देश है इट वाज नॉट कवर्ड बाय एलपीजी, ठीक है। 2014 में मैडम 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, आज वो बढ़ते 14 करोड़ से 32 करोड़ तक आ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में तो कोई चुनाव नहीं थे, 2016 में एक निर्णय लिया कि एक उज्ज्वला नाम की योजना की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने 8 करोड़ हमारी बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। एक उज्ज्वला कनेक्शन देने में कितने पैसे लगते हैं? टेबल टॉप और जो उसकी पाइप्स हैं और सिलेंडर का दाम मिला के 3,600 रुपए है, ठीक है। 8 करोड़ दिए 2016 में, आज वो बढ़ता बढ़ता 9 करोड़ 60 लाख तक कनेक्शन बढ़ गया था। और अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि 75 लाख एडिशनल कनेक्शंस होंगे। तो मैं इसकी आपको सब्सिडी की कैलकुलेशन बताना चाहता हूं। 3,600 रुपए तो लगते हैं उज्ज्वला कनेक्शन देने में, और हर सिलेंडर में आपको 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है जो आपके खाते में जाती है। तो 7-8 हजार करोड़ तो वैसे ही खर्च हो रहा था हमारा। अभी क्या किया है, ओवरऑल जो हमारे 32 करोड़ कनेक्शंस हैं एलपीजी के, जो 14 करोड़ से बढ़ के आज 32 करोड़ हैं, सबको 200 रुपए की कमी दी है। दिस इज अ प्राइस कट। 400 हो जाएगा। उज्ज्वला वालों को 200 मिल रही थी, तो 900 सिलेंडर, 1100 रुपए का सिलेंडर पड़ता था नॉर्मल को, जो भी सिटीजन के पास है, वो 1100 से 900 आया, और उज्ज्वला वाले को इसका 700 पे पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट खाते में वो। अभी भी खड़गे साहब को लग रहा है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 400 का सिलेंडर 1100 में आपने बेचा, 9.5 साल में 30 लाख करोड़ ईंधन टैक्स वसूला, अब लास्ट में आपने ये कर। खड़गे साहब को एनर्जी इकोनॉमिक्स में किसी विश्वविद्यालय में कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो तो मैं उनको सिफारिश करूंगा खड़गे जी को ऑनलाइन कोर्स दे दें। मैं आपको थोड़ी सी आपको इकोनॉमिक्स इसके बारे में बताना चाहता हूं। एवरेज, अंजना जी, एवरेज कंजम्पशन फॉर एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउस होल्ड, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड हैं, एवरेज कंजम्पशन हैज गॉन अप फ्रॉम 3 सिलेंडर्स टू 3.7 सिलेंडर्स अ ईयर। अगर उसकी आप मान लीजिए कितने का सिलेंडर पड़ता है, दिन में साल में 365 दिन होते हैं, तो इसका खर्चा आता है 7 रुपए रोज का। सो एवरेज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउस होल्ड या बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड को 7 रुपए का खर्चा आता है गैस सिलेंडर पे कुकिंग का। साथ में देखिए 80 करोड़ हमारे नागरिक, हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो दिन का 3 समय का फ्री ड्राई राशन भी मिलता है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि स्थिति 2014 के पहले, जब खड़गे जी का परिवार, मुझे खड़गे जी का परिवार तो नहीं कहना चाहता हूं, पर परिवार के खड़गे जी की पार्टी जब थी, तो उस समय क्या स्थिति थी 2014 में और आज क्या है। तो इसमें कितनी हमारी बहनों को सहूलतें मिल रही हैं। पहली बात तो जब गैस सिलेंडर नहीं थे, आप क्या करती थी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारी बहनें क्या करती थी, वेट वुड, कोयला, केरोसिन, हाँ, उसका जो हेल्थ कॉस्ट है वो WHO का एस्टिमेट देख लीजिए कितना होता था। और उसके बाद हमने ये कवरेज जो है 14 करोड़ से 32 करोड़ की है, और आज जो कल निर्णय लिया गया उससे 10 करोड़ 35 लाख ऐसे परिवार होंगे जिनके पास ये सब्सिडी जो है, जो डायरेक्ट खाते में जा रही है, वो हाउस होल्ड होंगे। उसके अलावा हमने क्या किया,
4 करोड़ हमारे नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास मिला है। 11 करोड़ हमने शौचालय बनाए हैं। 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं। 13 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनमें नल से जल, और आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसमें हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा है, जिसमें 24 करोड़ इसके बेनिफिशियरीज हो चुके हैं। तो आप देखिए कहां 2014 और कहां 2023, और इसके बीच में एक हमारे खड़गे जी, जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर कभी कभी वो कर्नाटक से आते हैं। उनसे पूछिए आपकी सरकार कर्नाटक में क्या कर रही है। जो अभी 5 हफ्ते में कर्नाटक की स्थिति है, मैं समझता हूं हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब कर्नाटक की स्टोरी नेशनल सेंटर स्टेज पे आती है और वहां पे जो हो रहा है, तो मैं तो समझता हमारे लिए पॉलिटिकल तो वही काफी है। पर वो कह रहे हैं कि कर्नाटक के जली बीजेपी ही सोच रही है कि सिलेंडर की कीमत ने वहां बहुत रुलाया था, तो इसको अब जल्दी से कम मैं खड़गे जी को पता नहीं कितनी बहनें हैं, पर मैं खड़गे जी को कहूंगा आप रक्षाबंधन के समय, मोदी जी ने देश के प्रथम सेवक हैं, उन्होंने अपनी बहनों को ओणम और रक्षाबंधन के टाइम आप एक काम करिए, जो भी वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी पता नहीं कितनी चलती है पर अध्यक्ष हैं, आप उनसे ये कहिए कि जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं उनमें आप वैट जो है थोड़ा कम कर दीजिए पेट्रोल और डीजल पे। और आपको अगर लगता हो कि 200 रुपए कम है, तो आप पूरा अपनी जो तिजोरी है आपकी, उसको एक बारी एक गो में सारी खाली कर दीजिए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, पर इसमें कोई ओएमसीज पे असर नहीं होगा। होगा भी तो उनके जो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी उससे आएगा। और केंद्रीय सरकार ने तो अपना एक्साइज कम किया है। मैं पूछता हूं कांग्रेस के जो राज्य हैं उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने बढ़ाया। ये पीछे कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब में, उन्होंने 2 रुपए और बढ़ा दिया। और वो जो हम बेचते हैं उनको शुगर एथेनॉल बनाने के लिए, उससे वो दारू बना देते हैं। देखिए ये तो प्रायोरिटीज की बात होती है। तो अंजना जी मेरी आपको ये सबमिशन है कि आप प्राइसेस कहीं भी कंपेयर कर लीजिए। पेट्रोल और डीजल के दुनिया में कितनी इंक्रीज हुई, इंडिया में कितनी इंक्रीज हुई 2 साल में। अभी आप देख लीजिए भारत के जो आसपास देश हैं वहां पे क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है। तो मेरी आपसे सबमिशन ये है, आपको सबमिशन ये है, अवेलेबिलिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया कि कोई एनर्जी की कमी देश भर में, दक्षिण हो, उत्तर भारत हो, ईस्ट वेस्ट, कहीं कमी नहीं आने दी। अफोर्डेबिलिटी दुनिया में हमसे सबसे कम इंक्रीज प्राइसेस की हुई है, और ग्रीन सस्टेनेबिलिटी वो भी यहां पे हुई है। तो इसलिए खड़गे जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेसिक इकोनॉमिक्स का एक वो देख ले। एक उनके एक साथी हैं जो राज्यसभा में उन्हीं के साथ बैठते हैं फ्रंट बेंचेस में, बहुत विद्वान वित्त मंत्री थे। उन्होंने भी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग बयान दिए। वो थोड़ा कम बोलते हैं कि उनको पता है कि हम फोकस कर लेंगे उन पे। जब वो वित्त मंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, पी चिदम्बरम की बात कर रहे हैं आप जी, आपने नाम लिया, मैं तो सिर्फ हिंट किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट कर दिए। तो उन्होंने 1,41,000 करोड़ का कर्जा लिया, और आज हमें उसके लिए 3,50,000 करोड़ लौटाना पड़ रहा है। तो एक होती रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, जो मोदी जी के समय स्टेट्स, ओएमसीज, एवरीबडी इज टुगेदर, कि जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिलो पॉवर्टी, उनको प्राइस, अफोर्डेबिलिटी, अबंडेंस ऑफ सप्लाई। भारत एक ऐसा देश है, कहीं भी देश में जब बहुत बाढ़ आ रही थी नॉर्थ ईस्ट में, तब भी हमारे ओएमसी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने कंधों पे ले जाके सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया।